साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नवंबर 2023 के धनु राशि की इस वीडियो में मैं क्या जानकारी देने वाला हूं। जी हां, आपने सही देखा है। कितना ही संघर्ष किया हो, जीवन पुरुषार्थ से भरा हो, लेकिन नवंबर में पासा पलटने वाला है। यानी कि नवंबर में कुछ तो बड़ा जरूर होगा। अब ये कैसे होगा तो जरा ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली में राहु आपके पंचम भाव पर विराजमान है। अब पंचम भाव विद्या का होता है, तीर्थ यात्रा का होता है, संतान का होता है, बुद्धि का होता है, पेट, अग्नाशय, रीढ़ और ऊपरी और निचले हिस्से का होता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं उनका होता है। भौतिक चीजें पाने का और उनकी ओर आगे बढ़ने का होता है। तो अब आप स्वयं ही समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित जो भी समस्या हो रही थी या राहु वहां बैठकर चिंताएं करवा रहे थे, जब राहु पंचम भाव को छोड़ देंगे वह अपने आप ही समन हो जाएगी। और ऊपर से शनिदेव भी आपके पराक्रम के भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो बड़ा तो होकर रहेगा। अब यह कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या लाभ मिलेंगे, नवंबर महीने में क्या संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में मैं विस्तृत से चर्चा करने वाला हूं और आपको जानकारी देने वाला हूं। नवंबर महीना कैसा रहेगा, ये जानने से पहले एक बात भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जीवन में कभी भी मनुष्य की अपनी कोई चाल नहीं होती। वह ग्रह के अनुसार विवश होकर चलते हैं और ग्रह है वह पूर्व में किए गए कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, लाभ हानि, जीवन मरण, जय पराजय, मान अपमान, यहाँ तक कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि प्रकृति का पूर्ण संचालन ग्रह पर ही आधारित है। इसीलिए आप केवल अच्छे कर्म करते रहेंगे और सकारात्मक होकर चलते रहे तो ग्रह भी आपको साथ देते हैं। तो आइए जानते हैं नवंबर 2023 धनु राशि के लिए कैसा है। वर्तमान में ना तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ना तो ढैया। अब जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी हो गए, तो सबसे पहले तो वह आपके जीवन में चल रही उथल पुथल को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। नौकरी अथवा व्यवसाय में परिवर्तन होंगे और उनके संबंध में जो भी बाधाएं चल रही थी वह पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। लगातार धन का व्यय हो रहा था, सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर कर देगी। सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो शनिदेव उन उलझनों से मुक्त करेंगे। क्यों मुक्त करेंगे? क्योंकि शनिदेव आपके तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसीलिए अब आप साहसिक कार्य करने वाले बन जाएंगे। शनि आप में साहस और आत्मविश्वास का संचार करेंगे। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, कोई ना कोई पुरस्कार आपको जरूर प्राप्त होगा। नवंबर के प्रारंभ में शुक्र ग्रह आपके 10वें स्थान में कन्या राशि में भ्रमण करेगा, जो पारिवारिक धन संपत्ति के अच्छे योग बनाएगा। आपके आध्यात्मिक कार्य अच्छे होंगे, सामाजिक कार्यों में संलग्नता बढ़ेगी। 6 नवंबर को जैसे ही बुध ग्रह आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे, वैसे ही आप प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभरेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले व्यक्ति फायदे में रहेंगे। यदि आप सरकारी कर्मचारी या फिर प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी हैं, तो आपको जवाबदारी और सैलरी में वृद्धि के रूप में बड़ी बड़ी सौगात मिलेगी। बुध का काम है बुद्धि से, योग्यता से लाभ देना। एक तो वह विदेश के भाव में बैठा है, तो पहले जो अपने घर से दूर है, विदेश में है या फिर अन्य राज्यों में है, उन्हें लाभ देने लगेंगे। इतना ही नहीं, इनमें भी जो व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए कि अब वाकई में कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब ये कैसे होगा? आवक में अचानक वृद्धि करके आपको लाभ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डील करेंगे, वह लाभ में रहेंगे। तो दूसरा, जो बड़े लीडर है, बड़े बड़े स्थानों को चलाते हैं, जिनका अपना खुद का व्यवसाय है, उनके लिए भी आकस्मिक लाभ बन जाएंगे। अब आपको हर कार्य करने से पहले सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। अब जहां शुभ सोचेंगे वहां शुभ होगा। दुख, रोग और शत्रुओं की वृद्धि में कमी होगी। प्रादेशिक यात्रा के माध्यम से लाभ मिलेगा। पिछले समय में आपने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनकी वजह से
बंधन एवं आरोप का भय बना रहता था, तो शनि उन भय को खत्म कर देंगे। क्योंकि जब जब भी आप चांडाल दोष से मुक्त हुए हैं, तब आपने इतिहास बनाया है और इस बार भी बनेगा। इस दिवाली बिजनेस और कारोबार में खूब कमाएंगे। इस अक्टूबर को राहु का जैसे ही परिवर्तन होगा, वह आपके चतुर्थ भाव को छोड़ देंगे। वैसे ही आप में से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़े हैं, सर्विस बिजनेस से जुड़े हैं, खरीद एवं बिक्री के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो अब आप मालामाल हो। 2023 को जब सूर्य और मंगल दोनों ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आप जिन विरोधियों से, समस्याओं से, विपदाओं से लंबे समय से जूझ रहे थे, उनका अंत होगा। समस्त शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, चाहे वह दैहिक हो, भौतिक हो अथवा तो व्यापारिक हो। इस समय जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और जिस व्यवसाय अथवा तो नौकरी के क्षेत्र में है उस क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार करेगी। दो ऐसे कार्य हैं जो आसानी से होंगे नवंबर महीने में। पहला, आप पुराने कर्ज को लेकर चिंतित हैं या फिर कर्ज लेना चाहते हैं, तो मार्गी शनि इन चिंताओं से मुक्त करवाएगा। दूसरा, जिनकी बुद्धि में बार बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है, योजनाएं न बन पाती है न तो सफल होती है, जिसके कारण धन और सुख में कमी आ जाती है, अब वही लोग ठोस निर्णय लेकर खुद का व्यवसाय बिजनेस का प्रारंभ करेंगे। हालांकि 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच शराब, जुए, शेयर बाजार और दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के कारण किसी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। महिलाओं को वायु रोग की संभावना बन सकती है। पुत्रों को लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, और जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत है उनको बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हालांकि जो विद्यार्थी अभी अभी उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें जॉब का ऑफर मिल जाएगा। जब भी शनिदेव मार्गी हुए हैं तो उन्होंने अकेलेपन को दूर किया है। यदि आप मांगलिक है, आपके सप्तम भाव में शनि है, या फिर आपको साथी नहीं मिल रहा है तो आपको साथी मिलेगा। रिलेशनशिप में है तो आपको विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका भी कोई चाहने वाला हो तो यह इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि आप युवा है इसीलिए, जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर भी हो चुकी है, जिनका विवाह टूट चुका है, उन्हें भी शादी का प्रस्ताव जरूर मिलेगा। यानी कि प्रेम और वैवाहिक सुख की संभावनाएं बन रही है और बनेगी। वैदिक ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, लाभ देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करें, जाने समझे क्या है क्या नहीं है। नवंबर में क्या उपाय करें? आप लोग इस महीने में अपाहिज लोगों के लिए मदद करें, शिक्षा में सहायता करें और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए सायंकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया करें, चाहे वो सरसों का हो या फिर किसी और तेल का। बस इतना ही। आप देख रहे थे धनु राशिफल नवंबर 2023। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।